तो अभी अभी हमारा MHTCT 2024 का एग्जाम हुआ है दोनों भी ग्रुप्स के लिए, PCB भी और PCM भी, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला ग्रुप और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला ग्रुप, ठीक है। तो उसका जो भी आंसर की भी रिलीज हो चुका है, शॉर्टली रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। बट उन लोगों के लिए देखो, कभी कभी क्या होता है कि प्रेपरेशन जो है वो MHTCT का आपको पता ही होगा कि 11th का भी सिलेबस होता है, 12th का भी सिलेबस होता है, उसमें से कौन से इसको कितना वेटेज मिलता है, 11th के चैप्टर्स को कितना होगा, 12th के चैप्टर्स को कितना होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी 10th पास आउट हुए और जिन्होंने ऑलरेडी साइंस ऑप्ट कर लिया है 11th और 12th में, जो साइंस स्ट्रीम में करने वाले हैं और जिनका एम जो है वो MHTCT रहेगा, तो उन लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू MHTCT। और स्पेशली ऐसा भी कुछ डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि अगर मुझे MHTCT का प्रेपरेशन करना है तो वो प्रेपरेशन कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, 11th के प्रेपरेशन को कैसे कवर करना है, 11th के जो भी टॉपिक्स है वो कौन से हैं। तो इन्हीं सब डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं सिद्धि बख्शी आज लाई हूँ आपके लिए एक वीडियो। ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको 11th का MHTCT का जो भी PCB और M चारों भी टॉपिक्स के लिए, चारों भी सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पेपर पैटर्न कैसा होता है, आपको उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, सो दैट आप बिल्कुल भी 11th का जो भी आपका एक साल है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना करो, ताकि आपको 12th में जाके उसका लोड ना आए। तो वही सब कुछ डिस्कशन रिलेटेड टू MHTCT हम करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी सबको पता ही है MHTCT का जो पार्ट है उसमें टोटल पेपर होता है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का पेपर अगर हम डिवाइड करें दोनों PCB और PCM के लिए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है बेटा वो पोर्शन तो सेम ही रहेगा। तो वो जो फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स के लिए देखो आपको 40 क्वेश्चंस जो हैं स्टैंडर्ड 12th के टॉपिक्स पे होते हैं। जो भी 12th का आपका फिजिक्स का बुक है उसमें से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री के लिए भी सेम रहेगा, 40 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। उसमें से 11th के लिए जो वेटेज है ना, 11th के लिए आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिजिक्स के लिए, और 11th के जो टॉपिक्स है उनमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे केमिस्ट्री के लिए। अब आपको क्या लगेगा कि यार 40 मार्क्स का अगर फिजिक्स और केम जो है वो 12th के सिलेबस में से है, तो ये 10 मार्क्स क्या ये मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। अगर मैं इग्नोर भी कर दूं 11th के पोर्शन को ना ही स्टडी करूं, तो क्या मैं फिर भी MHTCT में अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो देखो, अगर आप डिफरेंस देखोगे एक एक बच्चे के बीच में, राइट, रैंकिंग का जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि कुछ पॉइंट से, कुछ मार्क्स से आपका डिफरेंस वहां पे काफी ज्यादा होता है, रैंक काफी नीचे आ जाएगा। सही बात है। तो इसीलिए ये 10 मार्क्स जो है, 10 + 10 यानी ओवरऑल तो 20 मार्क्स हो गए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के। तो 20 मार्क्स का भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है टोटल 200 मार्क्स में से, है ना। और अगर हम बायो की बात करें तो बायो में देखो 11th के पोर्शन पे आपको 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन एक एक मार्क का रहेगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस जो है वो 11th के सिलेबस पे मिलेंगे आपको बायोलॉजी में। तो जिन जिन का PCB ग्रुप रहने वाला है, PCB ग्रुप वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के 11th के चैप्टर्स पे टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, यानी 20 मार्क्स का वेटेज हो गया उसका। तो PCB वालों के लिए 10 + 10 20 + 20 यानी 200 में से 40 मार्क्स जो है बेटा वो 40 मार्क्स का वेटेज आपके 11th के टॉपिक्स पे है सिर्फ और सिर्फ। तो ये इग्नोर करके बिल्कुल चलेगा नहीं, आप लोगों को 11th के सिलेबस पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। रही बात मैथ्स की, जिनका PCM वाला ग्रुप है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो वेटेज सेम ही है, ठीक है। मैथ्स का देख लेते हैं। मैथ्स के लिए आपको 10th के 10 मार्क्स के टॉपिक्स यानी 10 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है मान लो, तो 10 × 2 यानी 20 मार्क्स का फिर से मैथ्स का भी आपका 11th का सिलेबस रहने वाला है MHTCT के एग्जाम में। यानी अगर आप टोटल देखते हो, भले ही वो PCB ग्रुप हो या फिर PCM ग्रुप हो, 11th के टोटल जो मार्क्स पे, मतलब जो टोटल टॉपिक्स है उस पे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी 160 मार्क्स का जो है वो आपका स्टैंडर्ड 12th का सिलेबस रहने वाला है। तो 40 मार्क्स भी बिल्कुल भी हमें गंवाने नहीं हैं, उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी आज प्लान करेंगे।
तो आपको क्या करना होगा, अगर आप अभी 11th में हो, आपको अगर 12th में जाके पहले ही देखो 12th का बोर्ड्स का टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, 11th का हम लोगों को, तब हम 11th को टाइम दे या 12th को टाइम दे ये समझ नहीं आता है ना, 12th का ही काफ़ी कुछ होता है। तो उस बीच अगर आप 11th को ध्यान दोगे तो 12th को इग्नोर करके भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास 11th का ये जो एक साल है, इसमें अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल टाइम है, तो आपको अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो वो आपको ही आगे जाके बेनिफिशियल रहेगा। अभी आपके पास इनफ टाइम है, इसी में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, और प्रिपरेशन स्टार्ट करके तुरंत ही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस को इनफ टाइम दे देंगे तो सोचो जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो जाएंगे और MHT CT के एग्जाम से पहले जो बीच में 1-2 महीने का टाइम होगा, तब अगर आप 12th के टॉपिक्स का ऑलरेडी आप लोगों ने बोर्ड के लिए पढ़ा होगा, रिवीजन कर रहे होगे, उस रिवीजन के बीच अगर आप 11th के टॉपिक्स देखो तो 11th के टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए बिल्कुल कम टाइम लगेगा, अगर अभी से आपका प्रिपरेशन, अभी से आपका सब कुछ जो है सिलेबस वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। इसीलिए अभी जो टाइम है इसको बिल्कुल हमें वेस्ट नहीं करना है, अभी के टाइम में ही हमें प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करना है। तो क्या होगा आपका पहला स्टेप इस प्रिपरेशन को करने के लिए शुरू। तो पहला स्टेप देखो, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, स्पेशली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस लेवल के जो टेस्ट होते हैं, उसके लिए आपको सिलेबस बिल्कुल ही अपने दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं हैं। तो 12th का तो पूरा सिलेबस है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हर चैप्टर आएगा फिजिक्स, केम, मैथ्स और बायो का। पर 11th के जो टॉपिक्स है बेटा, उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको हैं सिलेबस में MHT CT के, कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड किए गए। तो सब कुछ पढ़ोगे, वैसे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि ये सब कुछ 11th का जो है वो आपके 12th के लिए एक स्टेप है जो जिसको पार करके ही आप 12th में जाने वाले हो। पर वो स्टेप लेने से पहले अगर आपको MHT CT को टारगेट करना है तो आपको सिलेबस को बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। इसीलिए सिलेबस को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, चारों भी सब्जेक्ट्स के लिए जो टॉपिक्स है, जो आपके टेक्स्ट बुक में से ही हैं टॉपिक्स, है ना, उनके नाम मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो आपको बिल्कुल इन टॉपिक्स को टारगेट करना है फॉर अपकमिंग MHT CT एग्जाम, ठीक है। तो ये जो है ना लिस्ट, इसको एक किसी बुक में या अपने किसी कार्डशीट पेपर के ऊपर या फिर मान लो किसी भी पेपर के ऊपर लिख के लगा लो अपने आसपास, ताकि आपका ध्यान कंटिन्यूअस उस पर जाता रहे। क्योंकि सिलेबस क्लियर नहीं होगा तो सिलेबस आप कवर कैसे कर पाओगे, कितने टॉपिक्स हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है। तो आपको ये बिल्कुल रट जाना चाहिए कि फिजिक्स के कितने टॉपिक्स है, केमिस्ट्री के कितने टॉपिक्स है, उसमें से मेरे कितने हो चुके, कितने नहीं हुए। सेम वे मैथ्स और बायो के लिए भी आपको सेम चीज करनी है, ठीक है। तो अब देखो, जो PCB ग्रुप वाले हैं उनके लिए बायो का जो पार्ट है वो 100 मार्क्स के लिए आता है। 200 में से फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिला के 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो पूरे 100 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 200 होता है। मैथ्स के केस में क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस टोटल मिला के 100 मार्क्स के लिए होंगे और सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको 100 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलेंगे। उसमें से हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है वो तो डिस्कस कर ही लिया है ना। तो जिसका ज़्यादा वेटेज है वो है अपना मैथ्स और बायोलॉजी। तो उनके ऊपर आपका कमांड बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। पर इस चक्कर में फिजिक्स केमिस्ट्री को इग्नोर करके नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों मिला के भी 100 मार्क्स का वेटेज आपके लिए होल्ड करते हैं दोनों भी ग्रुप्स में। तो स्कोर करना है अगर MHT CT में, तो पहली बात आपके मन से ये क्वेश्चन ही निकाल दो कि कौन सा पार्ट मैं स्किप करूं तो मुझे स्कोर अच्छा मिलेगा। स्किप कुछ भी नहीं करना है, भले ही किसी टॉपिक पे एक भी क्वेश्चन आता हो, वो एक मार्क भी कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आपको रिजल्ट आने पर समझेगा, जब आपका रैंक उससे चेंज होगा, ठीक है। एडमिशन अगर एक मार्क से जाता है ना, तब फील होता है कि यार वो एक मार्क भी कितना इंपॉर्टेंट था। तो भले ही कोई टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनमें से 1 मार्क का सवाल पूछा जाता है हर साल, पर फिर भी उनका इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना आपका 3 मार्क्स वाला टॉपिक के लिए, ठीक है। पर आपको टाइम किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, वो सवाल अब मन में होगा।
तो जो भी पार्ट आपको अपनी तरफ से डिफिकल्ट लगता है या आपको लगता है मैं इसमें थोड़े सी कमज़ोर हूँ, तो उस पार्ट के कॉन्सेप्ट्स को, उस पार्ट के बेसिक्स को अभी से क्लियर करना शुरू कर दो, क्योंकि 12th में जाके तो और एडवांस लेवल का सीखोगे, है ना। तो 11th में जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं होंगे तो 12th का एडवांस लेवल का समझ नहीं आएगा। तो साथ साथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की इनफ होनी चाहिए। तो 11th के टॉपिक्स को मान लो आपको 11th के बाद टाइम ही नहीं मिलने वाला 11th के टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए, तो समझो कि यही एक साल है जो आपके लिए डेडलाइन है और इसमें आपको ये जो इतने टॉपिक्स है ना वो आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको अभी के अभी इसी साल में क्लियर करने हैं विद प्रैक्टिस। मतलब दिमाग में ऐसे समझ लो कि MHTCT का पेपर 12th के बाद नहीं, आप 11th के बाद देने वाले हो, जिसमें आपको 11th के क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चन, मतलब 11th के टॉपिक्स पे सभी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। उस हिसाब से आपका प्रेपरेशन हो जाना चाहिए। एक बार आपने 12th में कदम रख दिया तो आपको मुड़ के इस 11th के टॉपिक्स को या सिलेबस को देखने की जरूरत तभी पड़नी चाहिए जब आप फाइनल एग्जाम के लिए रिवाइज करने वाले हो, ठीक है। तो बीच में आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना, अगर आप ये प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से, तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां पर आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा कि क्या आप MHTCT दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। क्योंकि देखो MHTCT की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के या सिर्फ सवाल सॉल्व करके नहीं होता है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, बार बार आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए टाइम अभी है आपके पास दोस्तों, इसलिए वो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो और उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। मान लो कोई 11th में है, उन्होंने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो सोचो आप उनसे काफ़ी कदम आगे निकल जाओगे ये एक साल कवर होने तक, ठीक है। तो अब कोई मुझे पूछेगा कि मैम ठीक है आपने ये तो बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है, पर अगर एक गाइड हो जिसके थ्रू हम चल सके इस रास्ते पे तो वो इजी होगा। तो इसीलिए हमने PW के इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आपको पता ही होगा अर्जुना MHTCT 2025 महाराष्ट्र के बैच लॉन्च हो चुका है, जो 10th से 11th में आने वाले बच्चों के लिए है, जहां पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, MHTCT लेवल के भी और बोर्ड्स के लिए भी। तो देखो यहाँ पर सभी बेसिक्स अगर आपके बिल्कुल आपको लगता है कि वीक है या आपको लगता है स्ट्रांग है, फिर भी यहाँ पर बेसिक से सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा और उसका जो निशान है वो फाइनली MHTCT के हिसाब से ही रहने वाला है, ठीक है। तो अभी के अभी इस बैच में एनरोल करना, और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, इस स्टेज पे PW के 4 साल कंप्लीट होने पर 4 साल दमदार ये चलते हुए हमने ये जो बैच प्राइस है वैसे 4800 रुपीज़ है, ठीक है, जिसके डिटेल्स ऑलरेडी वेबसाइट और ऐप पे आपने देखे भी होंगे शायद, या नहीं देखे होंगे तो अभी चेक कर लेना। पर अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको ये बैच सिर्फ और सिर्फ 3199 रुपीज़ में आप एनरोल कर सकते हो। और इस बैच का फ़ायदा ये है बेटा कि आपको सिर्फ और सिर्फ थियोरी लेक्चर्स ही नहीं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MHTCT के भी आपको करने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आपकी प्रैक्टिस अभी से ही हम शुरू करेंगे, तो जाके आप समझ लेना कि एक साल बाद आपका जो ग्रोथ हुआ होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिमेंडस होगा, ठीक है। तो फिर अगर सब लोगों को ये सब कुछ क्लियर है, इसी तरीके से आपको MHTCT पर अपना निशाना रखना है। 12th स्टार्ट होने से पहले ही 11th का जो भी मैंने आपको बताया 11th के लिए वो रूट फॉलो कर लेना, बिल्कुल आपको उसका डिफरेंस, उसका रिजल्ट जो है वो आपका MHTCT का रिजल्ट आएगा ना, या जब आप उस स्ट्रेस में रहोगे कि एग्ज़ाम 2 दिन बाद है, 4 दिन बाद है या 2 महीने बाद है, प्रेपरेशन कैसे करना है, तो तब आपको ये 11th का जो पार्ट है ना इसका बिल्कुल टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कुछ भी कहा उसे फॉलो कर लेना और बैच में एनरोल करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अर्जुना MHTCT 2025 महाराष्ट्र बैच में, तब तक सबको हैप्पी लर्निंग।